हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए गणित के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको मैथ्स के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर बच्चों क्वेश्चन 27 तक के आंसर आज इस वीडियो में दिए जाएंगे। फुल सॉल्यूशन बच्चों आज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे पार्ट ए दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों सही विकल्प चुनकर लिखना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1/4 का दशमलव भिन्न है। तो बच्चों 1/4 का दशमलव भिन्न क्या है? 0.25। और इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर आंसर बताते हुए चलूँगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 0.25 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, 2 क्यूब का विलोम है। तो 2 के ऊपर 3 की घात का विलोम है बच्चों, इसका विलोम आपको बताना है। तो विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? 1/8 हो जाएगा, 1/8 इसका विलोम हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 3√8 का मान होगा। तो यहाँ पे मान आपको बताना है। तो बच्चों मान कितना हो जाएगा? तीसरे का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 2x² बाय में x² का गुणांक है। तो बच्चों यहाँ पे गुणांक आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2y इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, x² - 9y² का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड आपको बताना है। तो बच्चों कितना होगा गुणनखंड? x + 3y इंटू x - 3y। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। छठवां प्रश्न देखिए, 5/6 धन 3/8 का मान होगा। 5/6 + 3/8 का मान कितना होगा बच्चों? 29/28 नहीं 24 हो जाएगा। 28 नहीं बच्चों, 24 हो जाएगा। 29/24 हो जाएगा। यहाँ पे 29/24 ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवां प्रश्न आ गया है बच्चों यहाँ पे, निम्न समानांतर श्रेणी का सर्वांतर है। तो निम्न समानांतर श्रेणी का सर्वांतर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, -2 आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन आ गया है बच्चों। 8th क्वेश्चन देखिए, अब समीकरण x - 2y यहाँ पे बराबर 0 दिया गया है। तो y बराबर यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक इक्वेशन समीकरण आपको दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है बच्चों? इसको अपन सॉल्व करते हैं। मैथ्स का पेपर है तो सॉल्व करना पड़ेगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि बच्चों 1 से लेकर 27 तक के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया गया है क्या है? x - 2y बराबर 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो x - 2 इंटू 1 इस तरीके से बराबर में 0 लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। जी हाँ बच्चों 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 12/25 का प्रतिशत रूप है। तो बच्चों 12/25 का प्रतिशत रूप कितना है बच्चों? तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 48% हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं 48%। इसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन देखिए, यदि ए मिश्रधन p मूलधन r दर तथा t समय हो तो i साधारण ब्याज का सूत्र है। तो यहाँ पे ब्याज का सूत्र बच्चों, इंटरेस्ट का सूत्र क्या है? p इंटू r इंटू टी अपॉन 100। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। खंडवा पार्ट बी बच्चों यहाँ से शुरू हो गया है। इसको अब हम देखने वाले हैं। खालिस्तान आ चुके हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए किसी
ब्रह्मा बिंदु के वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इंग्लिश वाले यहाँ पे 2 लिख देंगे, हिंदी में 2 लिख देंगे। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो डैश होगा। तो बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट होगा बच्चों, लाभ होगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज डैश होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तीसरे में क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। यहाँ पे समरूप और इंग्लिश में आप लिख देंगे आइडेंटिकल। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद चौथा देखिए बच्चों, भुजा ए वाले घन का आयतन होगा। तो क्या होगा बच्चे, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, ये क्यूब आपको यहाँ पे लिख देना है। पांचवा देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का क्षेत्रफल डैश होता है। तो बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पार्ट सी बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो गया है, खंड सी आपका यहाँ से चालू हो गया है बच्चों। ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, अब हम इनको देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न देखिए, बिंदु -3 4 देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे ये बच्चों असत्य हो जाएगा, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ये नहीं है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा असत्य। तीसरा देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, चर 1 2 3 4 2 4 2 का बहुलक 4 है, असत्य हो जाएगा बच्चों। पांचवा देखिए, यहाँ पे चित्र में यदि ए बी सरल रेखा है तो x का मान 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि चित्र में बच्चों ए बी रेखा आपको ये दिख रही हैं, ए भी सरल रेखा है, यदि चित्र में ए भी सरल रेखा है तो x का मान 60 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ पे x का मान कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप फाइंड करना चाहें तो देखिए, अगर फाइंड करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2x + x = 180। अब यहाँ पे देखिए आप 3x आ जाएगा, 3x बराबर 180 आ जाएगा, और x बराबर 180/3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका 60 आंसर आ जाएगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3/4 और 6/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 3/4 और 6/5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर बच्चों पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए 3/4 और 6/5 के बीच की परिमेय संख्या, तो यहाँ पे देखिए 3/4 धन 6/5 दोनों के बराबर में 2 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके बच्चों आपको सॉल्व कर देना है, एलसीएम 20 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 15 धन 24 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों आपका 39/20 आपका ऊपर हो जाएगा, और बटे में रहेगा 1/2 इस तरीके से रहेगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 39/40 इसका उत्तर आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने है, यही पूरा सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए -3x + 4 तथा देखिए 2x² - 7x - 2 का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर योग ज्ञात करना है, मीन्स इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पे आंसर देखिए -3x + 4 + 2x² - 7x - 2 बराबर में 0 लेके आप इसको सॉल्व कर देंगे पूरा। तो यहाँ पे देखिए इसकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। पूरा आंसर बच्चों आपके सामने है, इसी तरीके से बच्चों आपको ये पूरा सॉल्व कर देना है। देखिए ये आंसर आ जाएगा x² - 5x + 1 = 0। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, 3y/2 देखिए इक्वेशन दे रखी है, एक सेकंड में रब कर देता हूँ। देखिए इक्वेशन दे रखी है बच्चों यहाँ पे 3y/2 - 3 = 9। तो इसको हल करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किया गया है यहाँ पे देखिए
3y/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो बच्चों यहाँ पे जो 3 लिखा गया है -3 है, इसको इस साइड आप भेज देंगे। देखिए इस 3 को यहाँ पे भेज दिया है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3y, देखिए इसको सबसे पहले तो आप 3 को यहाँ भेज देंगे तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद जो अपॉन में 2 है इसका आप यहाँ पे इंटू कर देंगे बच्चों। हाँ, तो इनको प्लस करके बच्चों यहाँ पे आप इंटू कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। देखिए 3y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3y बराबर 24 हो जाएगा। और इसके बाद y बराबर लिख के 24/3 करके यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे पूरा, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है बच्चों। 1 सेकेंड में रब कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैथ से बच्चों थोड़ा सा आपने साइन इधर उधर किया तो पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लीजिए, यही पूरा सॉल्यूशन आपको बच्चों लिख देना है। आगे बढ़ेंगे अब 5वां प्रश्न देख लीजिए। 25 अंकों के टेस्ट में श्वेता ने 18 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए बच्चों 25 अंक का टेस्ट था, 25 अंकों के टेस्ट में श्वेता ने 18 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए श्वेता के प्राप्त अंक जो अंक हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, 18 अंक उसे प्राप्त हुए और कुल पूर्णांक जो अंक हैं 25 हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत अंक आप निकाल लेंगे तो 18/25 गुणित 100 आप कर देंगे। इस तरीके से आप परसेंटेज निकालते हैं तो 72% आ जाएंगे। श्वेता के कितने परसेंटेज रहे बच्चों, उसने 72% बनाए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 72%। पूरा सॉल्व जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है बच्चों, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलिए 6वां प्रश्न देखिए। समीकरण x² + 2x + 1 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन दी गई है x² + 2x + 1 = 0। तो इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे हल किया गया है। देखिए इसको देखिए x² + 2x + 1 यहाँ पे है। इसके बाद 2x जो दिया गया है इसको आप ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे x² + x + x + 1 इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेने के बाद इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है। इसके बाद देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, यही सॉल्यूशन आपको कर देना है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बच्चों पूरा हल आप आंसर शीट में कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर। चित्र में यदि x बराबर 40 डिग्री, देखिए चित्र जो आपको ये दिया गया है तो इसमें बच्चों x बराबर 40 डिग्री है, मीन्स 40 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट y और सेकंड दिया गया है एंगल AOD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको y की वैल्यू निकालनी है और AOD की वैल्यू निकालनी है। जो एंगल AOD दिया गया है यहाँ पे देखिए AOD इस एंगल की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दिया गया x, मीन्स अपन को क्या दिया गया है बच्चों, प्रश्न में x की वैल्यू दी गई है। x बराबर 40 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे देखिए चित्र अनुसार 2y + 3x = 180। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अपन को 40 दी गई है बच्चों। यहाँ से आप पूरा सॉल्व करेंगे तो अपनी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है एंगल AOD की। जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप एंगल की वैल्यू, 3x बराबर एंगल AOD आप कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 × 40 बराबर AOD। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 120 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी एंगल AOD की, 120 आ जाएगी। और y की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो बच्चों इसी तरीके से आपको पूरा प्रश्न हल कर लेना है। 1 सेकंड में रब कर देता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। मैं साथ में समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आप सीखते हुए चलें। चलिए बच्चों यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखने वाले हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, किसी वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे देखिए लेंथ दी गई है, मीन्स सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन है भुजा, मीन्स साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए फाइंड जो आपको करना है वो यहाँ पे पूरा आंसर 25 आ जाएगा बच्चों। 1 सेकेंड, हाँ अब देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों, अच्छे से देखते जाइए।
इस तरीके से मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और बच्चे आप वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और बच्चों पूरा सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, बिंदुओं P और तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 बिंदु दी गई हैं P और Q, इनके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करना है। जैसे ये दोनों बिंदु हैं तो इन बिंदु के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया गया वर्ग का परिणाम 80 सेंटीमीटर, ये 10वां प्रश्न आ गया है बच्चों। यहाँ पे देखिए 8वां अपना हो गया था, ये रहा। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ तक 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से 9वां प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखिए x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आपको दे रखी है। डायरेक्ट आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी का जो सूत्र है वो आप लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा कितना, 25 आंसर आपका आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने है, यही सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न दिया गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 80 मीटर है। तो यहाँ पे बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिया गया जो वर्ग का परिमाप है वो कितना है बच्चों, 80 मीटर है। क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर देखिए 4 गुणित 1 भुजा की माप, यहाँ पे मीन्स a हो जाएगा 4 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए 80 वर्ग का परिमाप दिया गया है, 4 इंटू ए आप लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 80 को आप यहाँ भेज देंगे और a को आप यहाँ भेज देंगे, मीन्स 80 के बटे में 4 को भेज देंगे, 80 बटे आप 4 यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 400 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देख लीजिए एक बार पूरा सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपको दिख गया है, यही पूरा सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर देखिए 1/2 दिया गया है, साइन थीटा बराबर यहाँ पे √3/2 दिया गया है, तो कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। तो आपको 3 चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए अपन को जो दिया गया है, सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू। एक सेकेंड मैं यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/sin थीटा आपको ले लेना है। और यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों वैल्यू आप पुट कर देंगे। देखिए 1/sin थीटा, तो 1 और साइन थीटा की वैल्यू अपन को √3/2 गिवन थी, तो वैल्यू पुट की तो आंसर आ जाएगा 2/√3। इसके बाद सेक थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos थीटा आप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा की वैल्यू भी गिवन है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद टेन थीटा आप निकालेंगे तो बच्चों टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बच्चों इस प्रश्न को देखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, एक बास्केटबॉल की टीम द्वारा मैचों की श्रृंखला में निम्नलिखित स्कोर बनाया गया, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, यहाँ पे स्कोर दिया गया है। तो बच्चों 12वां जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फॉर्मूला जो दिया गया है इसमें बच्चों वैल्यू पुट आप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले इतना लिख लेना आप, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, यही लिखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। कितना आएगा, 11 आ जाएगा। देखिए 1/2 गुणित 22 दिया गया है, सॉल्व करेंगे आप 11 आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 13वां प्रश्न दिया गया है, एक पासा एक बार उछाला जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक पासा एक बार उछाला जाता है, 3 को छोड़कर अन्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों 3 को छोड़कर अन्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी अपन को यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन बच्चों जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए टोटल नंबर ऑफ डाई, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डाई कितनी है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए डाई मीन्स 6। यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या मीन्स जो परिणाम मीन्स आउटकम जो आ सकते हैं वो कितने हैं बच्चों, 6 हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट नंबर ऑफ 3, तो कितनी हो जाएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी, 3 को छोड़कर 1 2 4 5 6 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 3 को अपन को जोड़ना नहीं है, गिनना नहीं है। और 3 को जोड़कर अन्य की प्रायिकता मीन्स 3 को जोड़कर अन्य की प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद देखिए टोटल कुल कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 5 रहेगी, क्योंकि 3 को अपन जोड़ेंगे नहीं, और 5/6 कर देंगे तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। यही बच्चों आपको लिख लेना है। इसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों, √18 तथा √12 दिया गया है। इसका देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो परिमयकारी गुणक ज्ञात करना है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे देखिए 14वां जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा उत्तर बच्चों आपके सामने है, यही पूरा उत्तर बच्चों आपको सेम एज इट इज लिख लेना है। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों, पूरा सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न आ गया है, साधारण ब्याज की किस दर प्रतिवर्ष से 5,000 की धनराशि। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, साधारण ब्याज की किस दर देखिए प्रतिवर्ष से 5,000 की धनराशि 3 वर्ष में रुपये 6,050 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे PT मीन्स टाइम यहाँ पे हो गया, P की वैल्यू दे रखी है, R अपन को फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला लगा देंगे आप डायरेक्ट, I बराबर मीन्स इंटरेस्ट ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इस तरीके से इतना लिखना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 7% इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, वृत्त एवं देखिए सेकेंडरी वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त एवं सेकेंडरी वृत्त को परिभाषित करना है, डिफाइन सर्कल एंड कंसेंट्रिक सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए परिभाषित किया गया है, पूरा उत्तर आपके सामने है। तो बच्चों यही पूरा उत्तर आपको सेम एज इट इज लिख लेना है, जो आपके सामने पूरा उत्तर लिखा हुआ है बच्चों। देखिए इसके बाद 17वां प्रश्न दिया गया है बच्चों, किसी घन का आयतन देखिए 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों, यही पूरा सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ तक इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13√3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 18वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रूव करना है आपको, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो प्रूव करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है बच्चों, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। और यहाँ पे देखिए आप इस PDF को बच्चों देखिए डाउनलोड करना चाहें तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर कराना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बताए गए। तो डायरेक्ट मैं आपको PDF दे देता हूँ बच्चों। देखिए www.mystudyjanकारी.com, जी हाँ बच्चों mystudyjanकारी.com, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। माई स्टडी जानकारी बच्चों सर्च करना है। देखिए माई स्टडी जानकारी, एक सेकेंड, माई स्टडी जानकारी बच्चों आप गूगल में सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आएगी इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से देखिए आप मैथ्स का सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा।